What are the basics of accounting that we are going to study today? Process, system, functions, classification, books, financial statements, reporting. So these are the basic principles. Accrual principle that whenever the revenue or expenses happens, so record in that period. Don't wait for the actual cash flow to occur. कंजर्वेटिव मतलब रेवेन्यूज को तुरंत रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस को तुरंत रिकॉर्ड कर लो और रेवेन्यू जब आए तभी रिकॉर्ड करो, मतलब रेवेन्यू जब श्योर हो जाए तब। कंसिस्टेंसी यूज द सेम मेथड्स। कॉस्ट प्रिंसिपल मतलब उसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे लो, मतलब करेंटली वी कैन टेक एट फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू एज वेल because now it is keeps changing. Economic entity मतलब owner is separate from the entity of the company. Both will be separate. Full disclosure सब कुछ disclose करना है. Going concern because it will continue to work in the future. So that मतलब जैसे depreciation account करना है for 5 years 10 years land पे machinery पे लैपटॉप पे फर्नीचर पे, तो हाँ कैसे करेंगे? अगर वो 5-10 years कंटिन्यू करेगा तभी तो डिप्रिशिएशन करेंगे एवरी ईयर 5% 10%। रिलायबिलिटी प्रिंसिपल मतलब कि दोज दैट कैन बी प्रूवन शुड बी रिकॉर्डेड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन व्हेन द बिजनेस हैज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड द अर्निंग प्रोसेस, तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। टाइम पीरियड रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस ओवर अ स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि सेम पीरियड ऑफ टाइम में करना है एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को। तो इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और उसको फिर कम्युनिकेट करना है सारे स्टेक होल्डर्स को, इंटरनल। दीज आर द एग्जाम्पल। पैसा आया गया, कुछ खरीदा बेचा, रिकॉर्ड करना है। कैश बुक, बैंक बुक, रिसीवल, पेबल, जर्नल बुक्स एक्सेट्रा। क्लासीफाई करना है उसको लेजर्स में या सेल्स, परचेज, ऑफ एक्सपेंसेस, विच एवर टाइप ऑफ एक्सपेंसेज हो रहे हैं। समराइज करना है उसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करना कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और व्हाट इज लाइकली टू हैपन। मतलब जैसे अगर कुछ हुआ है, प्रॉफिट लॉस में कुछ कमी आया है, प्रॉफिट कम हो गया, लॉस बढ़ गया, या कुछ डेबिट हो गया और ज्यादा लोन ले लिया कंपनी ने, तो उससे क्या होने वाला है? क्या वो डिफॉल्ट करने वाला है कंपनी? क्या उसके शेयर्स को बेचना पड़ेगा? क्या उसके शेयर्स बाई करना जरूरत नहीं है? क्या उसका जो लोन दिया है बैंक्स ने उसको लोन देना बंद करना पड़ेगा? तो दिस इज द एनालिसिस, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा सत्यम की तरह? कोई मनी डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है? कम्युनिकेशन करना है इंटरनल एक्सटर्नल स्टोर, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। दीज आर द इंटरनल यूजर्स, दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स। जो लोन देते हैं, सप्लायर्स होते हैं, सरकार होती है, कस्टमर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स खरीदते हैं, या किसी और मतलब प्राइवेट इक्विटी टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मेजर फोरकास्ट, डिसीजन मेकिंग करना होता है, एवेल्युएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्सेशन, सारे पर्पस में काम आते हैं। बेसिक्स कैश होते हैं। एक्रूवल, एक्रूवल मतलब कि कैश से कोई मतलब नहीं है, कैश बाद में भी हो, लेकिन अगर वो हो गया है उस समय डील हो गया तो एक्रूवल बेसिस पे कर लेता है, जबकि अर्न रिगार्डलेस व्हेन द मनी इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। So this gives a long-term realistic picture. Most widely, it is followed. डबल एंट्री मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। तो डेबिट है तो क्रेडिट भी इक्वल होना चाहिए। दीज आर द अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल मतलब कि आदमी के अकाउंट्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपीज, क्लब्स, सोसाइटीज, स्कूल्स भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जैसे कोई एक्सपेंस देना है, प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरह के होते हैं। गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट हमेशा रिसीवर को डेबिट करना होता है और गिवर को क्रेडिट करना होता है। तो जैसे कि मित्रा एजेंसीज को पैसा मिला बैंक से, तो मित्रा एजेंसीज को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया, क्योंकि इसे पैसा मिला तो वो फिर भी वो डेबिट में ही उसको किया जाता है अकाउंटिंग में, और जिससे पैसा दिया है वो हमेशा क्रेडिट में ही किया जाता है। रियल अकाउंट्स जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक लैंड, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स। इनटेंजिबल जैसे ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इस तरह की चीजें विच कैन नॉट बी टच, जैसे टाटा है, बिरला है, टाटन, बाटा, बड़े कंपनीज है, ट्रेडमार्क ज्यादा है, उनका ब्रांड नेम ज्यादा है। कोई नया टीचर है, उसका ट्रेडमार्क कम होता है, ब्रांड नेम कम होता है। पुराना टीचर होता है, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम ज्यादा होता है। गोल्डन रूल्स फॉर रियल अकाउंट, डेबिट जो भी आता है डेबिट कर दो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। जैसे कि इन्वेंट्री आया, इन्वेंट्री खरीदा तो उसको डेबिट कर दो, कैश से खरीदा तो कैश को क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब जो कि सेल्स, सैलरी, कमीशन जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करें, लेकिन बनाना पड़ता है फॉर उसको कंसिडर करने के लिए, ये सब हेड्स बनाने पड़ते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जैसे कि सैलरी को आया है, सैलरी दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंसेस,
तो उसको एक्सपेंस लॉसेस को, डेबिट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट कर दिया। कैश से पैसा मिला है, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, तो कैश आया है, इनकम गेन है वो, तो वो हमेशा क्रेडिट में जाता है। तो इस तरह के बेसिक अकाउंटिंग रूल्स क्रेडिट में इनकम लायबिलिटी रखते हैं, डेबिट में एक्सपेंडिचर और एसेट्स को रखते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने ऊपर देखा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, डेबिट क्रेडिट में, तो जो भी जिसके पास आता है, जो खरीदा जाता है, रिसीवर को हमेशा डेबिट करना है। तो इस तरह से फ्लो ऑफ अकाउंटिंग, पहले पुश करते हैं, बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं उसके हेल्प से। तो इस तरह का एक ट्रायल बैलेंस है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का सम। कैश जो भी आया है, रिसीवल है, लैंड खरीदा है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किया है, तो ये हमेशा डेबिट में गया। जो भी फायदा हुआ है, रेवेन्यूज आए हैं, वो सब क्रेडिट्स में गया। कैश एक्सपेंसेस हो गए इतने, ये सब में एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सब डेबिट्स में गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाएंगे, पीएनएल, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं इन सबको। तो जैसे ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, सप्लीमेंट्री नोट्स। बैलेंस शीट हम आगे देखेंगे, एसेट लायबिलिटीज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इनकम स्टेटमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, 1 ईयर पीरियड, 3 मंथ पीरियड, उसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेज होते हैं। कैश फ्लोज में कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहाँ से कैश आया, कहाँ पे गया, और ये कुछ एडिशनल नोट्स। तो लेजर अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। क्रेडिट में लायबिलिटी इनकम होते हैं, डेबिट में एक्सपेंडिचर और एसेट्स होते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं। लायबिलिटी और एसेट से बैलेंस शीट को क्रिएट करते हैं यूजिंग लायबिलिटी एंड एसेट, और इनकम एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो लेजर में दो तरह के होते हैं, इनकम और लायबिलिटी ग्रुप, एक्सपेंडिचर और एसेट ग्रुप। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, तो ये सब इनकम के सोर्सेज हैं, ये सब एक्सपेंसेस के सोर्सेज हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये देखो, ये हमेशा इक्वल रहता है, ये इसके और ये इक्वल, ये इतने एक्सपेंसेज हुए हैं और यहाँ से इतना पैसा आया है, तो जो आया है वही एक्सपेंस हुआ है। और ये स्टॉक इतना था, शुरू में इतना स्टॉक सामान था, इतना खरीदा, इतना प्रॉफिट हुआ, तो इस दिस हैज टू बी इक्वल टू कितना सोल सेल्स हो गया, बिक गया, और कितना बच गया, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग। बैलेंस शीट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कि लाइबिलिटीज और एसेट्स कितने हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर यूज हो जाते हैं, फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म होते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, कैपिटल ये सब लॉन्ग टर्म होता है, लोन्स लिए हैं बैंक से, अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब कि लैंड के अगेंस्ट, मशीनरी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज विद इन 1 ईयर पे करना होता है। जो करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर जो कि यूज हो जाते हैं। नॉन करंट जो लॉन्ग टर्म होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। करंट लाइबिलिटीज विद इन 1 ईयर पे करने होते हैं। करंट ऐसा मतलब विद इन 1 ईयर रिसीव भी हो जाते हैं, जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल विद इन 1 ईयर, उनके जो जिन्होंने सामान खरीदा है, पैसा दिया नहीं है, वो उनको विद इन 1 ईयर पे करने वाले हैं। ये इन्वेंट्री है, 1 साल में यूज हो जाएगा इतना। इंश्योरेंस भी है। लॉन्ग टर्म डेट लोन्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं, इक्विटी ऑनर्स का है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंट मतलब इसको मैनुअल कर सकते हैं या अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज कर सकते हैं कंप्यूटर में डाल के, जैसे कि टैली, बिजी, फोकस, ईआरपी, ये सब सॉफ्टवेयर होता है। तो मतलब इसमें एंट्री डाला एंड ऑटोमेटिकली ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट कर लेंगे, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग विद इन मतलब डे टू डे एक्टिविटी, जैसे कि कुछ सामान बेचने का काम है, सॉफ्टवेयर बेच रहा है कंपनी, तो सॉफ्टवेयर बेच के जो भी फायदा हुआ, दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और जो भी सैलरी में गया एम्प्लॉयज की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। जो भी फर्नीचर खरीदा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो कि लॉन्ग टर्म कैश फ्लो होता है, जैसे कि कुछ लैंड खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, नए नए लैपटॉप्स खरीद लिए, तो लैपटॉप्स को हम 10 साल तक यूज कर सकते हैं, 5 साल यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। फाइनेंशियल कैश फ्लो मतलब कि बैंक से लोन ले लिया, दैट इज फाइनेंशियल कैश फ्लो, उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है, दैट गोज टू फाइनेंशियल कैश फ्लो। और इसी तरह से मशीनरी बेच दिया, लैंड बेच दिया, ऑफिस बेच दिया, तो दैट गोज इनटू इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। एंड दिस इज द फ्री कैश फ्लो, मतलब जितना इनकम आया, कितना चार्जेस हुआ, कितना इंटरेस्ट बेनिफिट हुआ, माइनस टैक्स, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, माइनस द वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, दिस इज द फ्री कैश फ्लो जो हमको फाइंड करना होता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स।
एंड देन बेस्ड ऑन दैट एनुअल रिपोर्ट में बनाते हैं। एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस